बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ नीलम अरशद और मैं हूँ एमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 144 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 16,842 हो गई। 53,818 से जायद टेस्ट, 5,870 मुस्बत केसेस। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 10.90% रही। कोरोना की तीसरी लहर, हुकूमत सख्त फैसले करने को तैयार। NCOC का इजलास आज होगा। पहले मरहले में शाम 6 से सहरी तक कारोबार बंद करने की तजवीज़। 13% से जायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी। दूसरे मरहले में हाई रिस्क शहरों में 10 दिन तक लॉकडाउन की तजवीज़। इधर कराची और सखर में कारोबारी मराकज बंद रखने के दिन तब्दील। कराची में तजारती मराकज और मार्केट्स जुम्मे और इतवार को बंद रहेंगी, जबकि सखर में जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगी। PAF का खसूसी तैयारा चीन से मजीद कोरोना वैक्सीन लेकर पहुंच गया। पाकिस्तान ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोज खरीदी। मामून खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि आइंदा दिनों में मजीद वैक्सीन पहुंचेगी। ईद के बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वुसअत देंगे। कोरोना की जो सूरत हाल है, इसमें संजीदा फैसलों की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने PK 63 का इलेक्शन कलअदम करार देने की PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का नतीजा बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। इधर पाबंदी के बावजूद सूबाई वज़रा इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। माहीगीरों को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहीगीर सस्ते कर्जे लेकर कश्ती और जाल खरीद सकेंगे। मजीद कहा कि सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे बिंडुला आइलैंड पर काम करे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास भी हुआ। वीडियो लिंक में खिताब में कहा कि मजीद टैक्स लगाने के बजाय अवाम को रिलीफ के लिए तजावीज़ दी जाएं। मर्दम शुमारी में सिंध और बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की गई। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान। कहा, मर्दम शुमारी का मामला 2017 में आया तो CCI ने मंजूर नहीं किया। पार्लियामेंट में कहा गया कि सिर्फ नए इंतखाबात के लिए नताइज को मानते हैं। अब मुश्तरका मुफादात काउंसिल में इनकी बात नहीं मानी गई और नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। मामला ज्वाइंट सेशन को रेफर कर रहे हैं। अफगान सफीर की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और मुअस्सर सरहदी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पुरअमन, खुद मुख्तार, जमहूरी, मुस्तहकम, खुशहाल अफगान सफीर ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन अमल में बेहतरीन किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से श्रीलंका के बुद्ध भिक्षुओं के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बुद्ध मत के मुक़द्दस तरीन मकामात का काबिल फ़ख्र कस्टोडियन है। हुकूमत होली बुद्ध ट्रेल बनाने पर काम कर रही है। वफ़द की बुद्ध ट्रेल बनाने, आसार क़दीमा और मजहबी मकामात की तज़ीन व आराइश की तारीफ। श्रीलंकन वफ़द ने कानपुर में बुद्ध मत तहज़ीब के आसार का दौरा भी किया। और पाकिस्तान का दुनिया से माहौलियात के हवाले से डू मोर का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़सूसी अमीन असलम का क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा कि आलमी बरादरी माहौलियात के लिए $100 अरब की फराहमी यकीनी बनाए। अमरीकी सदर का 2030 तक कार्बन अखराज निस्फ पर लाने का ऐलान। चीनी सदर ने कहा कि माहौलियाती और मौसमियाती खतरात कम करने पर तवज्जो देना होगी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Twitter, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।